मुहर्रम और यौम आशुरा। अज़ क़लम उमैस अहमद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक क़ादिर मुतलक़ है और अपनी सिफ़त क़ादिराना से हर चीज़ पर दस्तरस रखता है। वो अपनी किताब में इरशाद फरमाता है कि आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। इंसानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को फ़ज़ीलत बख्शी, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम में भी फ़र्क़ मरातब रखा, बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दे दी। रमज़ान और ज़िलहज के अशरे की फ़ज़ीलत जिस तरह मुसल्लम है, रातों में शब क़दर की फ़ज़ीलत है, शब बरात की फ़ज़ीलत को भी अक्सर उलमा मानते हैं और मुक़ामात में मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा अफजल हैं। इसी तरह से माह मुहर्रम और आशुरे की भी फ़ज़ीलतें अहादीस में बयान की गई हैं। साल में 12 महीनों में 4 महीने मुहतरम हैं। मुहर्रम, रजब, ज़िलक़अदा और ज़िलहज का ख़ास एहतमाम किया जाना चाहिए। उनमें आमाल सालिहा का सवाब बाकी महीनों से ज़्यादा होता है। उनमें गुनाहों से बचने का भी ख़ास एहतमाम किया जाना चाहिए कि उनमें गुनाह का वबाल भी ज़्यादा होता है। तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 554 पर दर्ज है कि अक्लमंद शख्स के नज़दीक वही उमूर बड़े होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बनाता है। लिहाजा मुहर्रम के महीने में भी रमज़ान, रजब, ज़िलक़अदा, ज़िलहज की तरह अमल सालेह का एहतमाम करना चाहिए। इमाम अबू बकर अहमद अर्राज़ी अल-जसास ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में इस बात की तरफ इशारा किया है कि इन महीनों की खासियत ये है कि जो शख्स इन महीनों में अमल सालेह करता है, इबादत करता है, उसको बकिया महीनों में भी इबादत की तौफीक मिलती रहती है। और जो शख्स नफ्स पर काबू पाकर गुनाहों और बुरे कामों से अपने आप को बचा ले, उसको बाकी महीनों में भी बुराइयों से बचने की तौफीक मिलती है। मुआरिफ़ुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा 373। माह मुहर्रम की एक फ़जीलत ये भी है कि इस महीने के रोज़े रमज़ान के बाद सबसे अफजल माने गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह ताला का महीना करार दिया है। यूं तो सारे महीने ही अल्लाह के हैं, लेकिन इस महीने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से है, जिससे इसका शर्फ और फजीलत जाहिर हो जाती है। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा ज़्यादा अफजल माना जाता है क्योंकि 10वीं मुहर्रम का दिन इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और उम्मत मुस्लिमा को रोज़ा रखने का भी हुक्म दिया। पहले तो ये रोज़ा वाजिब था, फिर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हो गए तो मुसलमानों को ये इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो रखें या ना रखें, मगर इस दिन रोज़ा रखने की फजीलत बता दी गई कि जो ये रोज़ा रखेगा उसके गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। पहले ये रोज़ा 1 दिन के लिए रखा जाता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, इसलिए ये रोज़ा 2 दिन रखना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के साथ इबादत में मुशाबिहत भी शरीयत में पसंदीदा नहीं है, इसलिए सिर्फ 10 का रोज़ा मकरूह कहा गया, बावजूद कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखा था। लेकिन आपका इरादा मुशाबिहत ना रखने का भी था, इसलिए किसी तरह यहूद व नसारा से मुशाबिहत न होनी चाहिए, ख्वाह 1 दिन पहले रखकर हो या 1 दिन बाद। आशुरे के दिन अहलो अयाल पर खर्च में उस्सत करने पर भी बाज़ उलमा कराम मुत्तफ़िक़ हैं, तो बाज़ के नज़दीक इसकी कोई हकीकत नहीं है। 10वीं मुहर्रम की फ़जीलत और अहमियत यूँ भी है कि उस रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात मिली थी। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा और उन्हीं के इत्तिबा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और उम्मत को भी हुक्म दिया। शायद बीवी बच्चों पर खाने पीने की उस्सत का सबब भी यही वाक़या होगा, वल्लाह आलम। एक तस्वुर ये भी है कि मुहर्रम और आशुरे की ये अहमियत और फजीलत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत से मुताल्लिक़ है। ये एक अलग मामला है।
शरीयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मुकम्मल हो गई थी। सानहा करबला से शरीयत के किसी मसले को जोड़ना नामुनासिब है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत बहुत दर्दनाक और तकलीफ़दा वाक़या है। इस्लामी तारीख़ का हर वर्क शुहदा के खून से रंगा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की शहादत, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शहादत, बल्कि उससे भी क़ब्ल हज़रत सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत, ग़ज़वा मुअत्ता के शुहदा का मामला, ये मामलात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दर्द व गम का बायस बने थे, उनको क्यों भूल जाएं। इस्लाम दीन के लिए जान माल कुर्बान करने की तालीम देता है। हमारे बुजुर्गों ने दीन हक़ के लिए जानें कुर्बान कर दी। हम दीन के लिए क्या कुर्बानी पेश कर रहे हैं, यही सोचने वाली बात है। दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत को किताब व सुन्नत पर चलने, अमली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और बिदात और खुराफात और शर और बेबुनियाद बातों को दायरे इस्लाम में दाखिल होने से बचाए।